फाइनली स्मैकडाउन हो चुके हैं खत्म। स्मैकडाउन में रेंडी ऑर्टन की आरकेओ की बारिश देखने के लिए मिली। तो क्या कुछ हुआ ये स्मैकडाउन में, ये सब बताने वाला हूँ। अब बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका बघा और आप देख रहे हो रेसलडोम। शो की स्टार्टिंग बैक स्टेज से देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर रोमन रेंज अपने ब्लड लाइन मेंबर को कहते हैं कि मैंने फिक्स करने के लिए तुम लोगों को बोला था, लेकिन तुम लोग ने नहीं किया है, तो अब मैं सब कुछ फिक्स करूंगा, ऐसा बोलते हैं रोमन रेंज। फिर उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर निक अल्डिस आते हैं। वो आके सिंपल सा कॉल आउट कर देते हैं चारों सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो भाई यहाँ पर पहले तो एजे स्टाइल आते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। देन नेक्स्ट एले नाइट आते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। उसके बाद रेंडी ऑर्टन भी आते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। फिर गाइस निक अल्डिस रोमन रेंज को कॉल आउट करते हैं, जहाँ पर रोमन रेंज के बदले पॉल हेमन आते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंज यहाँ पर नहीं आएगा, वो साइन भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़े हैं। मैंने भी ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ा और रोमन रेंज भी नहीं पढ़ा, सो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन नहीं करने वाला है, ऐसा बोल के काल्टी मार रहे थे पॉल हेमन। इसी वक्त गाइस निक अल्डिस सिग्मा गाय बन जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो रोमन रेंज नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेगा, अच्छा बात है। इस मैच को मैं ट्रिपल थ्रेट मैच बना दूंगा और रोमन रेंज की टाइटल को वेकेंट टाइटल बना दूंगा। फिर ये तीनों सुपरस्टार वेकेंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे, ऐसा बोल देते हैं। ये सुन के तो भाई पॉल हेमन दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं। फिर वो निक अल्डिस की हाथ पकड़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि देख भाई, तू जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया है बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, एकदम फाड़ू वाला काम है तेरा। मेरी जैसा सूट भी पहनता है, एकदम बवाल चीज करता है, लेकिन एक चीज गलत कर रहा है, वो है रोमन रेंज से पंगा लेना। अगर तेरे को इस बिजनेस में टिके रहना है तो रोमन रेंज के नीचे रहना पड़ेगा। और तू ये क्या कर दिया है, 1v1 मैच करना था तेरे को रॉयल रंबल में, लेकिन तू पेट्रोल फॉर मैच बना दिया इसको, ऐसा बोल रहे थे पॉल हेमन। तो इसी वक्त एले नाइट कहते हैं कि गांजे तू बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है, अब भी तेरा मुंह में फोड़ दूंगा गांजा, पॉल हेमन ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन तू एक बात सही कर रहा है, वो है रोमन रेंज 1v1 मैच में कॉम्पीट करना चाहिए था रॉयल रंबल में, वो भी मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरे को क्राउन ज्वेल की रीमैच भी नहीं मिला है भाई, क्योंकि क्राउन ज्वेल में मैं रोमन रेंज को लगभग हराने वाला था। इसी मोड पर रोमन रेंज की चेले चपटा के रोमन रेंज को वो टाइटल हारने से बचा दिए थे, तो इस वजह से मैं टाइटल जीत नहीं पाया था। तो भाई अभी मेरे को रीमैच मिलने ही वाला था। इसी मोड पर एजे स्टाइल आ गया, फिर रेंडी ऑर्टन भी आ गया। इसके रिप्ले में एजे स्टाइल कहते हैं कि क्या बोल रहा है भाई, क्राउन ज्वेल में तू जीतने ही वाला था और तू ये स्पोर्ट डिजर्व करने वाला था। तेरे को याद नहीं तो मैं तेरे को याद दिला दूं। एक तो तू मेरा स्पोर्ट लेके गया था जब मेरे को ब्लड ने पूरा मौत के मुंह में ढकल दिया था। इसी मोड पर भाई तू मेरे डेड बॉडी के ऊपर जाके ये स्पोर्ट को संभाला था। फिर तू जाकर रोमन रेंज के खिलाफ मैच भी कॉम्पीट किया, वो मैच भी तू हार गया। तो तू बोल रहा है कि तू जीत के करीब था और तेरे को रीमैच भी मिलना चाहिए। तू तो भाई बहुत लकी है कि तू इस पेट्रोल फॉर मैच में भी है, तू तो इस पेट्रोल फॉर मैच में भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं एजे स्टाइल। फिर भाई इन दोनों के बीच प्रोमो वार देखने के लिए मिलती है। ये सब हो रहा था, रेंडी ऑर्टन तो मस्त स्टील में भाई खड़ा होकर ये सब देख रहे थे। तो भाई ये दोनों प्रोमो वार करते करते हाथापाई भी हो जाती है इन दोनों के बीच, लड़ते लड़ते रैम्पेज के ऊपर जाके भी लड़ते हैं ये दोनों सुपरस्टार। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देती है। ये देख के भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे पॉल हेमन। तो यहाँ पर रेंडी ऑर्टन जाके पॉल हेमन की टाई को जोर से पकड़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आज पहले तो सोलो सिको को फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं रोमन रेंज को आरकेओ के साथ चखाऊंगा, ऐसा बोलते हैं रेंडी ऑर्टन। तो उसके बाद भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट खत्म हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर LWF वर्सेस लेगाडो डेल फैंटास्मा के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है। इस 6 मैन टैगिंग मैच के एंडिंग में सेंटोस को कार्लिटो को रोल अप करके अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। ये एक शॉकिंग मोमेंट था इस मैच का। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर बॉबी लैशली और उसका फैक्शन का बैकस्टेज एक सेगमेंट था, जहाँ पर बॉबी लैशली द फाइनल टेस्टमेंट को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत पीछे से चुप चुप के अटैक करते हो, तो तुम जगह और नाम बताओ, हम आके तुमको फेस टू फेस लड़ेंगे, ऐसा बोल के चैलेंज कर देते हैं द फाइनल टेस्टमेंट को। बाद में द फाइनल टेस्टमेंट इसका ऊपर भी रेस्पॉन्स करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तेरे को जगह और नाम का पता चाहिए, तो भाई नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में तुम्हारा और हमारा टीम का फेस ऑफ होगा, ऐसा बोल देते हैं द फाइनल टेस्ट में। नेक्स्ट वीक तो बैंगर ही जाने वाला है जब ये दो टीम का फेस ऑफ होगी। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर प्रीटी डेडली वर्सेस टाइलर बेट एंड बुच। अब बुच का नाम चेंज करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिट डाउन कर दिया है, वही पुराना नाम वापस लेके आ गया है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई। इस नाम से ही बुच बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस नाम को फिर से वापस लाया है। पिट डाउन ही बहुत ही ज्यादा शूट करती है भाई इनके ऊपर। तो इस मैच में पिट डाउन ही अपनी फिनिशर लगाते हैं एंडिंग में, फिर पिन करके अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर केओस शो देखने के लिए मिलती है। इसका स्पेशल गेस्ट थे लोगन पॉल। तो लोगन पॉल और केविन ओवन के बीच प्रोमो वार देखने के लिए मिलती है इस सेगमेंट में, जहाँ पर पहले लोगन पॉल कहते हैं कि पहले तो मैं केविन ओवन को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में हूँ। बात तब की है जब 4 साल पहले रेसलमेनिया में केविन ओवन मेरे को स्टोनर हिट कर दिया था, तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आऊंगा, फिर खुद को प्रूव करूंगा। इसके रिप्ले में केविन ओवन कहते हैं कि मैंने कई सारे लोगों को स्टोनर पेला है, उसमें से तू भी एक है, लेकिन मेरे को घंटा कुछ भी याद नहीं
नहीं है कि मैंने तेरे को स्टनर लगाया है, लेकिन मानना पड़ेगा भाई तूने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस चीज के लिए मैं तेरे को अप्रिशिएट करने वाला हूँ। लेकिन तू कभी भी हमें से एक नहीं बन सका है, तू कभी भी सेमी जान नहीं बन सकते, तू कभी भी रे मास्टर नहीं बन सकते, तू कभी भी शतरंज नहीं बन सकते, तू कभी भी केविन ओवन नहीं बन सकता है, ऐसा बोल देते हैं केविन ओवन लोगन पॉल को। इसके रिप्लाई में लोगन पॉल कहते हैं कि थैंक गॉड मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और तुम्हारे जैसा भी मेरे को नहीं बनना है, क्योंकि भाई मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया स्टार हूँ और मैं यहाँ पर ड्रॉ लाता हूँ। मुझे पूरा दुनिया पसंद करती है, मुझे तेरा बेटा पसंद करता है, मुझे तेरा पियोन पसंद करता है, मुझे तेरा घर वाले पसंद करते हैं, मुझे तेरा पटो का माल भी पसंद करती है, ऐसा बोल के छिड़ देते हैं केविन ओवन को। इसके बाद केविन ओवन कहते हैं कि देख भाई तू बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है, मेरे को भी ऐसा बकवास करने के लिए आता है, लेकिन मैं बकवास नहीं करूंगा क्योंकि तू अभी यूएस चैंपियन है और तू यूएस कंट्री को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं तेरे ऊपर कुछ बोला तो मैं खुद की कंट्री के ऊपर अनब सनब बक दूंगा, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन एक बात सच है कि तू तो भाई बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है ये चैंपियनशिप, ऐसा बोल देते हैं केविन ओवन। उसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि क्या बकवास कर रहा है भाई, मैं तेरे को एक मुक्का मार के नॉकआउट कर दूंगा, तेरा जो हाथ की हैंड कास्ट है उससे ही तो तू चीटिंग करेगा ना, ऐसा सोच के रखा है ना तू रॉयल रंबल में, नहीं तो भाई मैं तेरे को नॉकआउट करके हरा दूंगा रॉयल रंबल में, ऐसा बोल देते हैं लोगन पॉल। तो यहाँ पर केविन ओवन इसके रिप्लाई में कहते हैं कि तू हैंड कास्ट के बारे में बात करता है, देख मैंने निकाल दिया, और नॉकआउट की बात करता है तो मैं तेरे को अलग सा नॉकआउट लगाने वाला हूँ रॉयल रंबल में, ऐसा बोल देते हैं। उसके बाद केविन ओवन हैंड कास्ट निकलते हैं, इसी मोमेंट पर लोगन पॉल एक वन लॉक की पंच हिट कर देते हैं। उसके बाद भाई केविन ओवन फाइट बैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं टूटी फूटी केविन ओवन के हाथ में अटैक कर देते हैं लोगन पॉल। उसके बाद लोगन पॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं केविन ओवन को, तो यहाँ पर अपर हैंड मिलती है लोगन पॉल को। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर ब्लड की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर रोमन रेंज सबको गाली देते हैं। पहले तो पोलीमोन कहते हैं कि भाई तू क्या बन के बैठा है, उसके बाद वो जिमी उसको बोलते हैं कि तेरा क्या सीन चलता रहता है भाई, तू पहले तो ईट बोलता है फिर नो ईट बोलता है, तू यही सब ड्रामा करने के लिए इधर आया क्या। उसके बाद वो सोलो सिकावा को गाली देने ही जा रहे थे, इसी मोड पर भाई सोलो सिकावा कहते हैं कि देख तूने मेरे को ट्राइबल हेयर बना है तो अभी मैं जाके सब कुछ फिक्स कर दूंगा, ऐसा बोल के यहाँ से चले जाते हैं सोलो सिकावा। देन नेक्स्ट काटाना चांस एंड काइडेन कार्टर वर्सेस अनहोली यूनियन के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच की इनस्टेबल के साइड डैमेज कंट्रोल होती है, तो भाई इस मैच में काटाना एंड काइडर अपनी फिनिशर लगा करके अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटर्न करते हैं। तो भाई इस चैंपियनशिप को देने के लिए काबुकी वॉरियर यानी कि आस्का और काइरिसन आते हैं, तो भाई इन दोनों के बीच फेसअप देखने के लिए मिलती है। उसके बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट वीक के लिए इन दोनों टीम के बीच मैच कंफर्म कर दिया है, वो भी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर कार्मेलो हाइस और ऑस्टिन थ्योरी की बैक स्टेज में सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर कार्मेलो हाइस चैलेंज कर देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए ऑस्टिन थ्योरी को, जहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, ऐसा बहाना कर रहे थे। इसी मोमेंट पर भाई ग्रेसन वेलर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी तेरे खिलाफ नेक्स्ट वीक में मैच लड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो इसी मोमेंट पर भाई ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ग्रेसन वेलर के ऊपर, वो कहते हैं कि भाई बंद कर दे भाई ऐसा फालतू चीज करना, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत में डाल देता है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट के बीच मैच देखने के लिए मिलते हैं। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर जा रहा था, लेकिन इस मैच के बीच में ही जिमी उस आके एंट्री मारते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके सोलो सिकावा पीछे से आके सोमन स्पाइक पहले हिट कर देते हैं एले नाइट को, देन वो एजे स्टाइल को भी सोमन स्पाइक हिट कर देते हैं। उसके बाद भाई वो सिंपल सा रेंडी ऑर्टन को कॉल आउट करते हैं। फिर भाई रेंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकावा के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच के इनस्टेबल के साइड थे निक आल्डिस, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ करके। ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर जा रही थी और इस मैच में भी फिर से जिमी उसो एंट्री मारते हैं इस मैच को बर्बाद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एले नाइट और एजे स्टाइल आके जिमी उसो की ठिकाना लगा देते हैं। सो उसके बाद भाई इस मैच में रेंडी ऑर्टन अपनी फिनिशर आरकेओ लगा करके इस मैच को जीत जाते हैं। ये मैच खत्म होने के बाद रिंग में एले नाइट और एजे स्टाइल आ जाते हैं, फिर इन तीनों का स्टैंडफॉल देखने के लिए मिलते हैं रिंग में। सो यहीं पर एले नाइट नॉकआउट कर देते हैं एजे स्टाइल को। उसके बाद भाई रेंडी ऑर्टन की तरफ से आरकेओ की बारिश देखने के लिए मिलती है। पहले तो वो हिट कर देते हैं एले नाइट को आरकेओ, देन उसके बाद वो एजे स्टाइल को भी आरकेओ हिट कर देते हैं। इसी मोमेंट पर भाई रोमन रेंज आके सुपरमैन पंच हिट कर देते हैं रेंडी ऑर्टन को। फिर उसके बाद निक आल्डिस उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलते हैं, फिर रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करते हैं, लेकिन वो निक आल्डिस को देते नहीं, नीचे फेंक देते हैं। भाई रोमन रेंज तो अपने स्वाग में ही रहते हैं हमेशा। उसके बाद रोमन रेंज रेंडी ऑर्टन को स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं। इसी स्पीयर को रेंडी ऑर्टन काउंटर करके आरकेओ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कूल स्पॉट था। उसके बाद रेंडी ऑर्टन वो काउंटर लाके रोमन रेंज की मुंह के सामने ही फेंक देते हैं। तो स्मैकडाउन में रेंडी ऑर्टन को अपर हैंड मिलती है। तो उसके बाद भाई ये स्मैकडाउन ऑफर चले जाती है। तो ये कुछ देखने के लिए मिलती है स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन को आप कितना रेटिंग देना चाहोगे ये कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का वीडियो बस इतना तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।